पतंग कविता की इन पंक्तियों में कुछ विशेष प्रयोग किए गए हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इस पंक्ति में उपमालंकार है। उपमालंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, में किसी गुण के आधार पर तुलना या समानता करना संभव हो, वहाँ पर उपमालंकार होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब कविता में प्रकृति अथवा अन्य जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ शरद को साइकिल पर सवार होकर पुल पार करते आते हुए चित्रित किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पतंग कविता में ऐसे और भी प्रयोग मिलते हैं, जैसे अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। तो इस प्रकार के विशेष प्रयोग इसमें किए गए हैं। कविता में अनेक स्थानों पर बिंब विधान का प्रयोग हुआ है, ये एक विशेष बात इस कविता में है। जैसे सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। बिंब का प्रयोग है ये। बिंब का शाब्दिक अर्थ है चित्र। कविता में शब्दों के द्वारा किसी दृश्य का चित्रण ही बिंब कहलाता है। जब कविता में ऐसा प्रयोग किया जाए कि हमें उसे पढ़ते हुए दृश्य दिखाई पड़ने लगे, सुनाई पड़ने लगे, और तो उसको हम काव्य की भाषा में बिंब विधान कहते हैं। दृश्य बिंब होता है, श्रव्य बिंब होता है और स्पर्श बिंब, तीन प्रकार के बिंबों का प्रयोग, बिंब जब प्रयोग किए जाते हैं तो बिंब के चित्रण में इनका प्रयोग होता है। इस कविता में इसका प्रयोग बहुतायत किया गया है। कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है इस कविता में। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर आकाश को मुलायम बनाने के प्रतीक से बच्चों की कोमल भावनाओं की ओर संकेत किया गया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर बच्चों की उमंगों, उनके आनंद और कोमलता को सीटियों, किलकारियों और तितली के प्रतीक के द्वारा समझाया गया है। और जब पतंग ऊपर उठती है तो वो बच्चों की उमंगों, उनकी अभिलाषाओं, उनकी अपेक्षाओं, इनका प्रतीक भी इसमें यह व्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर कविता की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है।